ये मैसेज जो है तो मेरा सिल्लोड़ वालों के लिए। सिल्लोड़ वाले सिर्फ सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि औरंगाबाद वाले क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इम्तियाज़ जलील क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सिल्लोड़ वाले क्यों नहीं करते हैं। सिल्लोड़ वाले, मैं सिल्लोड़ वालों को मैसेज दूंगा कि सिल्लोड़ वाले इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए, क्योंकि ये अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकहित न्यूज़ सिल्लोड़ में। आज 17 मार्च 2023 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड़ शहर में हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शाहनूर मस्जिद भी है और उसी के सामने एक मंडप लगा हुआ है और यहाँ पर औरंगाबाद नामांतर विरोध अभियान के तहत ये लोग बैठे हैं। तो नाजरीन मैं एक बात ये बता दूँ इन लोगों से सवाल करने से पहले कि हमारी जो सरकार है फ़िलहाल की, अब इस सरकार को अक्लमंद का लक़ब दिया जाए या अक्लबंद का लक़ब दिया जाए। नाज़रीन अब यहाँ पर हम कुछ सवाल करते हैं, उसी सवाल में मेरे अक्सर जवाब छुपे हुए होते हैं। तो आइए पहले हम इनका नाम जानेंगे। जी आपका नाम? शेख रिजवान। अच्छा, आप किस वजह से, किस रीज़न को लेकर यहाँ पर बैठे हैं? देखो, ये जो है तो औरंगाबाद का जो है तो नाम चेंज किया जा रहा है। इस मुद्दे को जो है तो हम लेकर बैठे और इसके विरोध में हम अच्छा, यहाँ पर आपके साथ में कितने नौजवान बैठे हैं? इस हमारे साथ में लगभग 15 लोग बैठे हैं। अच्छा, तो नाज़रीन देखिए, सरकार ने औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर रखने का तय किया है। उसी के विरोध में और मुखालिफत में यहाँ पर 15 नौजवान बैठे हैं और यहीं पर नहीं बल्कि पूरे सिल्लोड़ तालुका और सिल्लोड़ शहर में जो है तो इस काम को किया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम जो सरकार की तरफ से नौजवानों के लिए खड़ा हुआ है कि यहाँ पर हमें ये लोग एक नाम चेंज किया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसके विरोध में बैठे हैं। यहाँ पर ये होना चाहिए था, सरकार ने एक मिशन ऐसा चलाना चाहिए था कि हर गांव, हर सिटी और हर शहर की जो गलियां हैं वो गलियों में कितने लोग बेरोज़गार हैं और उन बेरोज़गारों के लिए फॉर्म दिया जाए और यहाँ पर वो फॉर्म होना चाहिए था। लेकिन अभी ये नौजवान क्या लिख रहे हैं, तो एक शहर का नाम सरकार ने बदला है और वो बदलने की मुखालिफत में ये नौजवान यहाँ पर बैठे हैं। तो सरकार कितनी अक्लमंद और कितनी होशियार है, कैसे मुद्दे उठा रही है और कैसे मुद्दे उठाकर इन नौजवानों का टाइम और वक्त बर्बाद कर रही है। और नाज़रीन मैं आगे बता दूं कि बहुत सारे मुद्दे सरकार के लिए है, जैसे बेरोज़गार नौजवान जो कि फ्यूचर है हमारे मुल्क का, उन फ्यूचर की तरफ सरकार का कोई तवज्जो नहीं है। और दूसरा मैं बात बता दूं कि बहुत सारे एजुकेटेड लोग फिर रहे हैं जिनका एजुकेशन बहुत सारा हो चुका है लेकिन उन्हें जॉब नहीं है, उस पर सरकार की कोई तवज्जो नहीं है। और ऐसे नौजवान भी ऐसे पिंडाल में बैठे हुए हैं इस बात को लेकर कि वो नाम बदला जाए या ना बदला जाए। तो अब देश इस बात को लेकर विकास की तरफ चल रहा है या विकास बहुत ज़्यादा होने वाला है, कमेंट्स में भी जवाब दें। तो आइए कुछ ख़ास जानकारी और लेते हैं यहाँ पर कि पहले तो मीडिया का ये काम होना चाहिए था इस मौके पर कि हमने यानी मीडिया वालों ने गली गली जहाँ पर ऐसे पिंडाल लगे वहाँ पर जाकर हमने ये मालूमात कलेक्ट करना चाहिए था कि भाई अब बताइए सरकार ने जो मिशन चलाया है बेरोज़गारी के ताल्लुक से, तो यहाँ पर कितने बेरोज़गार हैं और कितने के फॉर्म भरे गए। लेकिन अब हमें उल्टा यानी जो काम वो काम हमें करना पड़ रहा है जो कि मुल्क की तरक्की में किसी तरह का उसका रोल नहीं है, यानी कि नाम बदलने का। अब इसमें बताइए कि कौन से बेरोज़गार नौजवान का रोज़गार चालू होने वाला है। आइए कुछ जानकारी लेते हैं कि अभी आप कौन से वक्त से बैठे हैं यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊँगा, ये कोई जात और धर्म का मुद्दा नहीं है। ये जात और धर्म का बिल्कुल मुद्दा नहीं है। ये सरकार जो है अभी की, ये घटिया सरकार की घटिया राजनीति का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, आप ये जो बात हुई है मेरी, इस बात से सहमत है या नहीं है कि यहाँ पर अभी आपके पास में ऐसे फॉर्म आना चाहिए था कि जो विधवा औरतें हैं वो आपके पास में आके फॉर्म भरे कि सरकार की तरफ से उन्हें कुछ फ़ंड मिलने वाला है, या जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनके रोज़गार का जारी करने के लिए उनके लिए कोई फॉर्म जारी किया जाए, या जो एजुकेटेड लोग हैं जिनको जॉब नहीं है उनके फॉर्म यहाँ पर आना चाहिए था। क्या ये जो नाम का मुद्दा है ये अहम था? बताइए। देखिए, असल में क्या है कि ये सरकार को जो है ना तो एजुकेटेड लोगों से कोई लेना देना नहीं है और गरीबी से कोई लेना देना नहीं है, बेरोज़गारी से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनको इस ये सब बातों से कभी लेना देना होता ना तो आज जो है तो इतना बड़ा मुद्दा सामने नहीं आया होता। ये मुद्दा जो है ना तो सिर्फ जाति में बांटने का
और धर्म को जो है तो एक दूसरे में लड़ाने का काम चल रही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये जो नौजवान है ये कितने वक्त से बैठे हुए अभी आपके पास? हम लगभग जो है तो 12 बजे से बैठे हुए, देखो सुबह में 12 बजे से सुबह में बैठे हुए। अच्छा, कुछ नौजवान यहाँ पर ऐसे होंगे जो अपना रोज़गार भी हासिल करते होंगे, वो रोज़गार को छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं? बिल्कुल बैठे हैं। अभी जो है तो कुछ जो है तो यहाँ से कम है, लगभग जो है तो 40 से 50 लोग थे यहाँ पर। मतलब सरकार ने जो रोज़गार से लगे हुए उनको भी बेरोज़गार बनाने का ये मिशन चला दिया हाँ है। बिल्कुल, ये जो है तो बिल्कुल बेरोज़गारी से भटकाने का काम है। अगर असल में क्या है कि 2019 से 2000 अब अगला 1 साल बचा है, 24 आएगा। 4 साल में सरकार का कुछ भी नहीं किया है। सरकार ने जो है ना तो 4 साल में कुछ काम नहीं किया है। अच्छा, अभी अभी सिल्लोड़ में इस तरह के जो पिंडाल है, मंडप है, कितने लगे हुए हैं? नहीं, अभी जो है तो हमने जो है तो एक यहाँ पर लगाए और एक नीलम चौक में लगाए। अब यहाँ से जो है तो हम जो है तो कल एक जो है तो अलग अलग एरिया में जो है तो ये मुहिम को शुरू रखेंगे और ये मुहिम जो है तो जारी रहेंगी। हम जो है तो विरोध जो है तो ता क़यामत तक करेंगे इसका। अच्छा, यानी कि सरकार ने तो उस मुद्दे पर हमको खड़े कर दिया है, लेकिन ये मुद्दा कितना घटिया है कि जिसमें किसी का फ़ायदा है क्या, ये बताइए आप। अभी देखो, मैंने सुना हो कि ये जो है तो सिर्फ एक शहर का नाम बदल रहे और एक शहर का नाम बदलने के लिए जो है तो कितना खर्चा आता है, तो 400 से 500 करोड़ रुपए मैंने सुना हुआ ऐसा। 400 से 500 करोड़, अगर 400 से 500 करोड़ जब ये खर्चा आता है तो ये खर्चा कभी गरीबों के ऊपर कभी सरकार करती है तो कोई गरीब नहीं रहेगा। मैं तो बोल कुछ लगाना चाहिए सरकार ने। सरकार जो है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 साल में जो है तो सरकार ने कुछ नहीं किया है, तो वो 4 साल को जो है तो पीछे रखते हुए आगे जो है तो किस तरीके से माइंड चेंज करना है लोगों के, ये माइंड चेंज करने का तरीका ही है। अच्छा, तो क्या आप इस बात से सहमत है कि जो सरकार चला रहा है वो पर्सन जो है, वो शख्स जो है तो एक एजुकेटेड होना चाहिए, उसको समझबूझ होना चाहिए? क्या सरकार की कुर्सी पर ऐसे आदमी बैठेंगे तो ऐसा ही काम होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा। अगर उसको समझबूझ रहेंगी तो ऐसा काम नहीं होगा। और जो है तो पढ़े लिखे को बिठाएंगे, कोई अच्छा एजुकेटेड ऊपर का भी गद्दी पे बैठा होता तो आज ये हाल देखने को नहीं मिले होते। आज ये हम भी यहाँ पर नहीं बैठे होते अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी जो है तो ऊपर बैठा होता था। अच्छा, आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ है? मेरा एजुकेशन 10वीं तक हुआ है। अच्छा, आपका नाम बताइए। शेख अतीक। अच्छा, आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ है? 12वीं तक। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी दुकान है, शॉप। अच्छा, अभी आप वो शॉप बंद करके यहाँ पर बैठे होंगे? हाँ, शॉप बंद करके। अच्छा, मतलब डेली का आपका जो इनकम है वो कितना है? 300-400। 300-400 रुपये आज के आपके जा चुके हैं और ये सब सरकार के कारनामे है। उसी की वजह से बैठे हैं आप कि वो जो मुखालिफत हो रही है ये सरकार ने स्टार्ट की है, उसके बाद जो है तो आप लोग उसकी मुखालिफत में यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, तो वो 400 रुपये रोज़ आपके जा चुके हैं जो आज का जो आने वाला था, और सरकार की तरफ से 1 रुपया जो है तो नहीं आ रहा है, बल्कि आपका वक्त बर्बाद हो रहा है उनके नए नए मुद्दों को लेकर। जी, आपका नाम बताएं। नदीम, मैं टाइल्स का काम करता हूँ। अच्छा, टाइल्स का काम करते हैं, तो आज का जो रोज़गार है वो कितने रुपए का रोज़गार? ये 500-600 रुपये। 500-600 रुपये आपके जो है तो आज के जा चुके हैं, यानी पानी में बह चुके हैं। पानी में बह चुके। अच्छा, तो आप सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे कि सरकार कितनी अक्लमंद है या अक्लबंद है? सिर्फ 2 लफ्ज़ों में कह दीजिए, अक्लमंद है या अक्लबंद है? अक्लबंद है जी, ज़रूर। चलिए आइए अब नाज़रीन यहाँ पे जो बैठे हैं और दीगर साथियों से भी सवाल करते हैं। जी, आपका नाम? शेख आदिल। शेख आदिल साहब, अच्छा आप बता सकते हैं कि आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ? 10वीं। और अभी फ़िलहाल आप क्या रोज़गार कर रहे हैं? 600 रुपये टाइल्स। अच्छा, टाइल्स का काम करते हैं, 600 रुपये। तो आज के 600 रुपये आपके जा चुके हैं? हाँ, जा चुके। अच्छा, तो ये जो मुद्दे को लेकर आप बैठे हैं तो इससे जनता का या मुल्क का कोई फ़ायदा आपको दिखाई दे रहा है? कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, तो नुकसान है और नुकसान है। अच्छा, तो आप सरकार के लिए कौन सा लफ्ज़ यूज़ करना चाहेंगे? घटिया सरकार है। सोच समझ के काम कर रही है या ना समझ के जैसे? ना समझ के। अच्छा, अब नाज़रीन और साथी यहाँ पर है, आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं। जी, आपका नाम? शेख रैयान। अच्छा, रैयान, आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ है? 12th तक हुआ है। अभी क्या कर रहे हैं आप? 12th में ही है अभी। अच्छा, आज का आपके दिन का क्या शेड्यूल था? आज के दिन का आज का हमारा स्टडी का शेड्यूल था। अच्छा, अब वो स्टडी को छोड़कर आपको यहाँ पर बैठना पड़ा है, तो सरकार ने अच्छा काम किया है आपको स्टडी से निकाल कर? बताइए ज़रा। जी नहीं, बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया है। अच्छा, यानी कि आज जो स्टडी करते थे वो स्टडी आपके कहीं ना कहीं काम आने वाली थी, वो दिन आपका बेकार चला गया, वो बेकार दिन चला गया। तो सरकार कितना अच्छा काम कर रही है कि जो पढ़ रहे नौजवान उनको भी जो है तो खाली करवा रही है। अब सरकार पर अगर पढ़े लिखे बैठे होंगे तभी तो वो इसके बारे में सोचेंगे। चलिए आइए, आपका नाम? शेख फैज़ान। शेख फैज़ान जी, आपका एजुकेशन? बीएससी फर्स्ट ईयर। बीएससी फर्स्ट ईयर, माशाल्लाह। तो अब अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी पढ़ाई चालू है। अच्छा, पढ़ाई चालू है। तो आज का क्या शेड्यूल था आपका? आज का मतलब फ्री थे आज।
अच्छा, फिर ये तो कुछ पढ़ाई वगैरह या फिर कुछ घरेलू काम वगैरह में जाने वाले? एजेंसी अपने एजेंसी पे बैठे जाकर। अच्छा, तो वहाँ पर आप नहीं गए आज? अच्छा, तो ठीक है, आप वहाँ पर एजेंसी है आपकी, एजेंसी पर नहीं गए, तो आज आपके पापा को वो हैंडल करना पड़ा होगा। पापा को हैंडल करना पड़ा। अच्छा, तो आप ये बताइए, यहाँ पर बैठने पर सरकार आपका क्या फ़ायदा हुआ है? ठीक है, आप नाम की मुखालिफत के लिए बैठे हैं यहाँ पर, ये सरकार की वजह से हो रहा है, तो आप ये बताइए कि इस बात पर आपका कुछ फ़ायदा हुआ है? नहीं, हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वक्त भी गया और आप एजेंसी पर भी नहीं गए और वहाँ पर आपके पापा को पूरा काम संभालना पड़ा। तो नाज़रीन देखिए, यहाँ पर जितने भी नौजवान बैठे हुए हैं उनसे अभी बात की और आपके कानों के हवाले भी किए। ऐसे बहुत सारी जगहों पर नौजवान बैठे हुए हैं इसी की मुखालिफत को लेकर के सरकार ने जो मुद्दा चलाया है कि औरंगाबाद का नाम बदल दिया जाए, उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। तो उस मुखालिफत में कितना नुकसान हो रहा है इन नौजवानों का, और यही नहीं बल्कि 18 मार्च 2023 को औरंगाबाद शहर में भी मोर्चा रखा गया है। वहाँ पर भी बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोग वहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर के बहुत सारे टीचर हजरात हो गए, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हो गए। तो नाज़रीन, ये कितना नुकसान हो रहा है कि सरकार किस सोच को लेकर चल रही है, तो आइए कमेंट्स कीजिए। देखिए, आखिरी मैसेज जो है तो मेरा सिल्लोड़ वालों के लिए। सिल्लोड़ वाले सिर्फ सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि औरंगाबाद वाले क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इम्तियाज़ जलील क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सिल्लोड़ वाले क्यों नहीं करते हैं? सिल्लोड़ वाले, मैं सिल्लोड़ वालों को मैसेज दूंगा कि सिल्लोड़ वाले इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए, क्योंकि ये औरंगाबाद ज़िला हमारा भी है। औरंगाबाद में जो रहते हैं वो तो कर ही रहे, पर हम भी औरंगाबाद के ही है, हमारा आधार कार्ड पे भी औरंगाबाद लिखा हुआ है। तो ये तुम क्या चाहते हैं कि कल ये भी हट जाए? तो इसके लिए जो है तो मैं सबसे एक गुजारिश करूँगा कि फॉर्म की जो है तो मुहिम चलाए और ये फॉर्म को जो है तो सरकार तक पहुँचाने का काम करें। जैसा कि मैं बता दूं आपको, सरकार ने जो मुद्दा उठा लिया है, चाहे बहुत सारे ज़िले मिलकर भी अगर उस लड़ाई को लड़े, लेकिन सरकार ने ठान लिया उसे करना है तो वो करके ही रहेंगे, क्योंकि अब पावर उनके पास, ताकत उनके पास, वो पावर और ताकत बताए बगैर नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी पार्टियों में वही चल रहा है। ये सिर्फ वोट बैंक खोलने का काम कर रहे हैं, सिर्फ मुद्दों को उठाकर और अपनी ताकत बताकर सिर्फ वोट बैंक को अपने तरफ करवाना चाहते हैं। तो इसी वजह से ये लोग, और सियासत हर जगह पर शोर मचा रही है। जैसे कि सिल्लोड़ का नाम लिया गया, तो सिल्लोड़ से आप भी वाकिफ़ है कि सिल्लोड़ में कितनी खतरनाक सियासत है, तो हर जगह पर सियासत घर कर चुकी है। तो बहुत सारे इसको मुद्दा इसलिए बनाएंगे कि उन्हें वोट बैंक बनाना है, या बहुत सारे दिलो जान से जो है तो औरंगाबाद से प्यार करते, नाम से प्यार करते इसीलिए। लेकिन बहुत सारे अक्सर देखा जाएगा कि बहुत सारे लीडर सिर्फ अपना सियासी नाम रोशन करने के लिए इसको मुद्दा बनाएंगे और उसके लिए लड़ेंगे। तो नाज़रीन, कमेंट ज़रूर करें और दैनिक लोकहित न्यूज़ सिल्लोड़ को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ रुखसती चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।